गाइज अगर M2R5 एग्ज़ाम के लिए अभी आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं तो मैं आपके लिए देखिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे इसका ट्रिक मैं लेके आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व मैं करा सकूं। जो कि आपको मैं ये बता दूं, आज के जो गेस्ट पेपर की बात हम करेंगे इसमें अप टू 90% तक आपके रियल एग्जाम में कवर मिलेगा। सो इसीलिए तो आप इस पेपर को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा और इसका सारा आंसर आपको कहाँ और कैसे मिलेगा ये भी चीज़ें मैं आपको वीडियो को एंड होते होते आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने सारे मॉडल्स का इंडिविजुअल एक एक मैंने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चाहते हो सारे क्रैश कोर्सेज को इजी वे में आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें तो इसका देखिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन और एंड स्क्रीन पे मैं तीनों जगह दे दूंगा। वहां पे जाके आप आसानी से सारे क्रैश कोर्सेज को बहुत इजी वे में कम समय में आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइज, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा के आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो से रिलेटेड और इसी टाइप के वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, तभी हम आपके लिए सक्षम हमेशा तैयार होंगे। आइए समय न गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सितंबर एग्जाम के लिए जो आपका M2R5 के ये पेपर मैं तैयार किया हूँ, ये सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं तैयार किया हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, व्हाट इज एप्लेट्स, व्हाट इज वेबसाइट एंड हाउ द वेबसाइट इज वर्क। मतलब ये सारा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एप्लेट्स क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है और वेबसाइट किस तरीके से काम होता है। अगर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्स क्वेरी क्या होता है और व्हाट आर फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है, कितने इसके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तीसरे की, तो व्हाट इज HTML पार्स टैग, ये क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। देखिए ये हर बार और बार बार आपका पूछता है और इससे स्टूडेंट आपका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर यही मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। ये भी देखिए बहुत ही बार आपका क्वेश्चन घुमा के पूछेगा इन सारे टॉपिक से, तो ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अगर ये मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट पूछेगा लिखने के लिए। जैसे आपको बात करेंगे www, ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपका www पे आप अलग एक शॉर्ट नोट कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए वेब पेज क्या होता है और वेब एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में आप शॉर्ट नोट अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप अच्छे से लिखने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। अगर हम यही बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट एनी 5 फीचर ऑफ सबलाइन एंड नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप क्या फीचर जानते हैं और सारे फीचर आपको लिखने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि M2R5 में जितने भी आप क्वेश्चन किए हैं या जितने भी आप प्रोग्रामिंग किए हैं वो सारा आपका सबलाइन या नोटपैड प्लस प्लस या ऐसे ढेर सारे जो टेक्स्ट एडिटर आपके सॉफ्टवेयर हैं उसी पे आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, सी राइट HTML कोड यूजिंग टेबल टैग एंड क्रिएट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका TR, TD और कॉल स्पैन, रो स्पैन, ठीक है, और इसमें क्या क्या यूजेस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से देखिए अगर आपको ऐसे टेबल आपको तैयार करने तो ये कैसे आप तैयार करेंगे कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूजेस करते हुए। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कि अलग अलग कि आपके कैसे टैग और सब टैग यहाँ पे एट्रीब्यूट वगैरह कैसे यूज़ किए जाते हैं। आपके इसी में बहुत अच्छे से ये भी पूछता है कि आपका टेबल स्पेसिंग क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, आपको इसमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, क्रिएट एन HTML पेज। अगर इसमें पहला आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, टू डिमॉन्स्ट्रेट अ टारगेट एट्रीब्यूट इन फ्रेम। अगर फ्रेम में टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि टारगेट एट्रीब्यूट होता क्या है, कि पर्टिकुलर कोई एक लिंक अगर आप यहाँ से जनरेट कर रहे हैं उस लिंक से आपका कैसे कोई चीज़ डेटा या कोई फाइल वगैरह कैसे खुलता है, नए टैब पे खुलता है या उसी टैब पे खुलता है, उसी को हम बोलेंगे टारगेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए अलग एक फ्रेम में कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, क्रिएट एन HTML पेज टू डिमॉन्स्ट्रेट अ क्लिकेबल इमेज। एक क्लिकेबल इमेज आप कैसे तैयार करेंगे, आपको पता है कि क्लिकेबल मीन्स आपका वहाँ पे लिंक तैयार करेंगे और साथ ही साथ आपका क्या इमेज से एक बटन भी तैयार होता है, इस पर भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
गाइज अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्रिएट फॉलोइंग फ्रेम सेट इन HTML, ये जो आपको एक ऐसा टेबल के फॉर्म में दिख रहा है, या फ्रेम से कैसे बनाएंगे, मीन्स फ्रेम की मदद से आप कैसे जनरेट करेंगे। फ्रेम आपके लिए देखिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे कोई वेबसाइट का अगर फ्रंट पेज आप बनाते हो तो वो फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके HTML में भी ये फ्रेम सेट मिला है कि फ्रेम सेट की मदद से आप कैसे पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो बस ऐसा ही जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको फ्रेम सेट की मदद से कैसे क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर इन CSS विथ एग्जांपल, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके सेलेक्टर क्या होते हैं और कैसे एग्जांपल के साथ उसको आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर CSS एंड इट्स टाइप, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मीन्स CSS क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं CSS एक प्रकार का आपका क्या स्टाइल देने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके टाइप की अगर बात करेंगे तो आपके 3 प्रकार के इसके पाए जाते हैं, एक्सटर्नल, इनलाइन और आपको इंटरनल CSS पाए जाते हैं। सबका एक अपना अलग अलग रोल होता है और सबका एक अपना अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइज आपके पेपर में कुछ डिफरेंसेस भी पूछता है बार बार, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन आपका क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर क्या होता है। जैसे कि अगर आइए आप स्टार्टिंग का जो मैंने बताया ये बी वाला, तो आपका सेलेक्टर बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डिफरेंसेस आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे क्या क्लास सेलेक्टर क्या होता है और आईडी सेलेक्टर क्या होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे कॉल करते हैं, ये सारा डिफरेंसेस आप अच्छे से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेकेंड की बात करेंगे, अक्सर सभी लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि DIB एंड स्पैन टैग में क्या अंतर होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रोग्राम के साथ और इसके डिफिनेशन के साथ अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे डिफाइन एंड लिस्ट ऑल द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी, मीन्स CSS पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है और कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेने हैं कि किस तरीके से कोडिंग करते हैं। एक बात और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है CSS में, ये भी आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका पूछने के चांसेस होते हैं। मैं आपके वही टॉपिक में लिया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इस पेपर को हम कह रहे हैं कि अप टू 90% तक आपके रियल एग्ज़ाम में कवर हो सकता है। इसी में देखिए बी क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर द टेक्निक टू यूज W3 CSS फ्रेमवर्क, मीन्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि W3 CSS फ्रेमवर्क होता क्या है और कैसे टेक्निक के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, W3 CSS का मेनली हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, और हमारे वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं W3 CSS का इस्तेमाल बहुत ईजी वे में आसानी से करके अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकता हूं। इसी में देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग CSS फ्रेमवर्क, मीन्स CSS फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज में लिखना है। तो सो आप इसको पॉइंट वाइज में ज़रूर लिखिएगा जिससे आपको स्टेप मार्किंग में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, तो यहाँ पे देखिए पांचवें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि डिफाइन W3 CSS ग्रिड क्या होता है। डियर ग्रिड का क्या रोल होता है आपके W3 CSS में, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसी में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट द प्रोग्राम टू क्रिएट द रिस्पॉन्सिव बटन इन W3 CSS। आपको मैं बता दूं कि W3 CSS का इस्तेमाल करके आप रिस्पॉन्सिव बटन कैसे तैयार कर सकते हैं जो कि कहीं भी उसको ओपन किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से जितना स्पेस हो उसी में वो बटन क्रिएट हो जाए। तो आपको पहले से ही पता है कि W3 CSS का इस्तेमाल करके कोई भी वेबसाइट या कोई भी पेज या कोई भी डिज़ाइन में बनाऊंगा तो वो पूरी तरीके से आपका रिस्पॉन्सिव होगा, कहीं भी किसी भी पोजीशन में उसको हम खोलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, अगर W3 CSS में अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है तो किस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। तो ये टेबल अगर आपको बनाना है TRTD का यूज़ करते हुए तो आप W3 CSS में कैसे यूज़ करेंगे जो कि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो।
क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो आपको पता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर वो आपके वेबसाइट इस टेबल को खोला जाएगा तो पूरी तरीके से डेटा आपका शो नहीं करेगा, तो इसलिए वो आपके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए ज़्यादा डिमांड इस समय होता है रिस्पॉन्सिव टेबल का। अगले क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, राइट जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। मीन्स आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर का सम क्या होता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन आप कैसे बनाएंगे ये प्रोग्राम। तो ये देखिए अगले क्वेश्चन के यहाँ पे और डिटेल में चेक करेंगे, डिफाइन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। मीन्स जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिएगा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। मीन्स टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाएगा आपके इस जावास्क्रिप्ट में। और एक क्वेश्चन इसी में देखिए और बना दिया गया कि डिफाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है आपके इस जावास्क्रिप्ट में, ये सारा बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। गाइज अगर आपने अभी तक M2R5 का क्रैश कोर्स नहीं देखा है, आपको ये सारे टॉपिक नहीं पता है कैसे यूज़ में आते हैं, तो इसका मैं देखिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हूँ जो कि एक ही वीडियो में है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं कैसा थंबनेल दिख रहा है। आप जाके सर्च करके भी आप देख सकते हैं पूरा और शॉर्ट टर्म में भी आप इसको पूरा वीडियो और टॉपिक के साथ आप कवर कर पाएंगे। गाइज अगले क्वेश्चन के यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्लेन द वेब होस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है और वेब होस्टिंग के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार से आपका होस्टिंग किए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे व्हाट इज़ मेटा सर्च इंजन क्या होता है और कैसे मेटा सर्च इंजन वर्क करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके सर्च इंजन से अलग होकर ये कैसे डिफरेंस है और कैसे काम करता है। सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से जनरेट हो सकता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, देखिए राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। जैसे कि आपका रहेगा CGI क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है, और यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड वाइड वेब एंड बेसिक फीचर ऑफ वेब क्या होता है। ठीक है, ये सारे आपके क्या शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे इसी में देखिए एक और क्वेश्चन है, बाई मिस्टेक की टाइपिंग में आपका मिस्टेक हो गया। जैसे इसका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा HTML होता है। ठीक है, HTML होता है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन ये जो HTTP का ये भी ऐड कर लीजिएगा कि आपका 5वां क्वेश्चन क्या रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चौथे में ये क्या आपका दे SGML में स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारा आप शॉर्ट नोट अच्छे से इसका थ्योरी पार्ट जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C वाले भी लास्ट क्वेश्चन की बात अगर करेंगे, राइट द जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर या फिबोनाची सीरीज होता क्या है, ये कैसे आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। सो गाइज अगर ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अप टू 90% बहुत अच्छा मार्क्स लेके आएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं इस सारा मैं एक चुनिंदा टॉपिक मीन्स पूरा एनालिसिस करके मैं ये पेपर क्रिएट किया हूँ। अगर ये सारे का आपको बहुत अच्छे से थ्योरी एंड जो प्रैक्टिकल पार्ट है दोनों अगर ज़रूरत है तो आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। आसानी से आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, बहुत ईजी वे में आसानी से आप ई बुक को परचेस कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे विजिट करके www.niletbhu.com के वेबसाइट पे विजिट करके आप ई बुक आसानी से बहुत अच्छे से परचेस कर पाएंगे बहुत कम प्राइजेज में, जिसमें आपको पूरा हिंदी व इंग्लिश दोनों मैटर मिलेंगे आपको एक साथ, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल आप शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। और इसी प्रकार के अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के या सब्सक्राइब बटन दबा के आप हमारे और करीबी आ सकते हैं और सारे इससे रिलेटेड आप वीडियो बहुत अच्छे से ईजी वे में पा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।